प्रेग्नेंट पेशेंट्स जो ऑब्स्टेट्रिक के क्लिनिक में आते हैं उनमें मेजॉरिटी जो है वो यूरिन की कंप्लेंट्स के साथ आती है, यानी पेशाब की डिफरेंट तकालीफ के बारे में डिस्कस कर रही होती हैं। और उनका ये क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहिबा हमें यूरिन बार बार आ रहा है या जल के आ रहा है, या साथ में पेट के निचले हिस्से में कुछ दर्द महसूस होती है, या हमें महसूस होता है कि यूरिन आ रहा है लेकिन वॉशरूम जाने पे यूरिन नहीं आता। इन सब के बारे में गाइड करने के लिए आज का सेशन आपने ज़रूर देखना है। प्रेगनेंसी के दौरान आप सब ये जानते हैं कि जब एक बच्चा ग्रो कर रहा होता है तो बच्चेदानी का साइज़ बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर या मसाने के ऊपर दबाव आ जाता है। यही वजह है कि प्रेगनेंसी के दौरान खातून बार बार ज़रूरत महसूस करती है कि उसने वॉशरूम जाना है और यूरिन करना है। बाज़ औक़ात पेट के अंदर वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की सूरत में, जो कि 8वें और 9वें महीने के अंदर ज़्यादा ख़वातीन फ़ील करती हैं, तो उस दौरान में यूरिन लीक हो जाने की या वॉशरूम जो है बार बार जाने की ज़रूरत और वॉशरूम जाते हुए यूरिन लीक हो जाने के मसाइल भी बढ़ जाते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो नॉर्मली एसोसिएटेड हैं प्रेगनेंसी के साथ, यानी प्रेगनेंसी की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर इसके साथ आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द भी महसूस होता है, या पेशाब करते हुए जलन महसूस होती है, या आपको ऐसा लगता है कि यूरिन आ रहा है लेकिन आप यूरिन कर नहीं पाते, तो इसका मतलब ये है कि मसाने के अंदर यानी यूरिन की कोई ना कोई इन्फेक्शन चल रही है। यूरिन की इन्फेक्शन को डायग्नोज करना और उसको ट्रीट करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर इस इन्फेक्शन को ट्रीट ना किया जाए तो ये वक्त से पहले डिलीवरी और लेबर पेन्स का बाइस बन जाता है। यानी अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को टाइमली डायग्नोज करके ट्रीट नहीं किया जाएगा तो ये बच्चे की वक्त से पहले पैदाइश का बाइस बन सकता है। इसके अलावा ये इन्फेक्शन लेटर ऑन आपके गुर्दों की तरफ जाके पाइलोनेफ्राइटिस का बाइस भी बन सकती है और मसाइल और भी बढ़ सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर इन मसाइल से आप दो चार हैं तो आपने क्या करना है। अगर इन सब मसाइल में से जिसमें यूरिन का बार बार आना, यूरिन करते हुए जलन या दर्द का महसूस होना, पेट के निचले हिस्से में शदीद दर्द का महसूस होना शामिल हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आपने अपने डॉक्टर से के पास जाना है, जो कि आपका डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगी। हिस्ट्री या तफसीली मुआयना करने के बाद आपको टेस्ट एडवाइस किया जाएगा, जो कि एक सिंपल टेस्ट है, यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन। यूरिन कंप्लीट यानी पेशाब का टेस्ट करवाने के बाद अगर उसके अंदर किसी भी किस्म की इन्फेक्शन का एविडेंस आएगा तो फिर ये रिकमेंडेड है कि उसमें यूरिन का कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करवाया जाता है, ताकि हमें पता लग सके कि वो कौन से बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से मसाने में इन्फेक्शन हो रही है, और आपकी गायनेकोलॉजिस्ट उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट आपको एंटीबायोटिक रिकमेंड करेंगी। एक चीज़ बहुत कॉमन है और बहुत से पेशेंट्स पूछते हैं कि जी डॉक्टर साहब आप हमें वैसे ही बता दें कि हम कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ कर लें। तो प्रेगनेंसी में हमारे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है विदाउट ये जाने कि इन्फेक्शन किस तरह की है एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर दें, क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक या दवाई है ये ना सिर्फ माँ के ऊपर असरअंदाज होगी बल्कि ये ग्रोइंग जो फीटस है या जो आपका बच्चा है उसको भी असर कर सकती है। वंस आपके टेस्ट हो जाएंगे आपको 7 से 10 दिन की एंटीबायोटिक दी जा सकती है और उसके साथ कुछ रेमेडीज़ बताई जाएंगी जिसकी वजह से आपके ये सिम्टम्स कम हो सकेंगे। इस सेशन को करने का मकसद ये है कि आप जान सकें कि प्रेगनेंसी में नॉर्मली क्या यूरिन के प्रॉब्लम्स होते हैं और कौन से प्रॉब्लम्स एबनॉर्मल हैं। अगर आपको बार बार यूरिन आ रहा है लेकिन उसको करने में किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो रही और समटाइम्स 8th या 9th मंथ के अंदर यूरिन थोड़ा बहुत लीक हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मली रिलेटेड टू प्रेगनेंसी है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई कंसर्न हो तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलकर अपनी तसल्ली कर लें। मैं उम्मीद करती हूँ कि यूरिनरी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में ये वाला सेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।